मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और भाई बहनों, जरा एक मिनट रुकिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि आप जी तोड़ मेहनत तो खूब करते हैं, पर जब महीने के अंत में जेब देखते हैं तो पैसा टिकता ही नहीं? क्या घर में छोटी छोटी परेशानियां, झगड़े या मानसिक अशांति खत्म होने का नाम नहीं लेती? अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं या लगता है कि जैसे किस्मत आपका साथ देना भूल गई है, विश्वास मानिए, जल्द ही आ रही है उत्पन्ना एकादशी, इस बार 15 नवंबर 2025 शनिवार को, जिसे शास्त्रों में सभी 24 एकादशियों की जननी कहा गया है। इसका मतलब है कि इस एक दिन किया गया छोटा सा उपाय भी आपको पूरे साल के व्रत का फल देगा। आज मैं आपको जरूरी उपायों के साथ साथ कुछ ऐसे अचूक और सरल टोटके बताने जा रहा हूं जो आपकी गरीबी, दुर्भाग्य और दुख को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आपके घर में धन की तिजोरी का दरवाजा खोल देंगे। ये उपाय इतने आसान हैं कि इन्हें अपनाने के बाद आपकी किस्मत चमक उठेगी। तुलसी के जादुई टोटके, समझिए, साक्षात लक्ष्मी का आशीर्वाद। भाई बहनों, एकादशी का मतलब है भगवान विष्णु और विष्णु का मतलब है तुलसी। इस दिन मां तुलसी की पूजा से बढ़कर कुछ भी नहीं। ये 3 उपाय करके देखिए, मां लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। तिजोरी में मंजरी का सीक्रेट और उसके फायदे। टोटका: पूजा के बाद तुलसी की कुछ सूखी मंजरी, बीज वाला हिस्सा को तोड़कर साफ लाल कपड़े में लपेटिए। अब इस छोटी सी पोटली को अपनी तिजोरी, पर्स या उस जगह पर रखिए जहां आप पैसे, गहने रखते हैं। लाभ: यह टोटका धन की ऊर्जा को जबरदस्त तरीके से सक्रिय करता है। मान्यता है कि तुलसी मंजरी का यह उपाय तिजोरी में बरकत लाता है, जिससे पैसा तेजी से आता है और व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगती है। यह आपकी आर्थिक तंगी को दूर करने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। 9 मुखी दीपक का चमत्कार और उसके फायदे। टोटका: शाम होते ही तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का 9 मुखी दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय कम से कम 11 बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। लाभ: यह दीपक आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी और बुरी नजर को खींच लेता है। 9 मुखी दीपक 9 ग्रहों से आने वाली बाधाओं को शांत करता है, जिससे घर में सुख शांति और सकारात्मक माहौल बनता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े कम होते हैं और घर में धन का प्रवेश आसान हो जाता है। प्यार से चढ़ाइए चुनरी और उसके फायदे। टोटका: सुबह स्नान के बाद तुलसी माता को शुद्ध जल दें। इसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें और उन्हें एक नई लाल चुनरी पहनाएं। आप साथ में सिंदूर और चूड़ियां भी अर्पित कर सकते हैं। लाभ: तुलसी माता साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप हैं। उन्हें लाल चुनरी और श्रृंगार अर्पित करने से मां लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी रूप से वास करती है। यह उपाय आपके घर में अखंड सौभाग्य लाता है और आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। कर्ज मुक्ति और व्यापार वृद्धि के 4 पावरफुल उपाय। अगर आपका व्यापार मंदा है, लाख कोशिशों के बाद भी पैसों की तंगी खत्म नहीं हो रही है या कर्ज का बोझ बढ़ गया है, तो ये 4 उपाय आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे। केसर दूध का शाही स्नान और उसके फायदे। टोटका: अपनी सारी आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए उत्पन्ना एकादशी के शुभ दिन पर भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल का अभिषेक केसर मिले गाय के दूध से कीजिए। लाभ: केसर और दूध से अभिषेक करना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह उपाय आपके बिगड़े हुए आर्थिक योग को तुरंत ठीक करता है। माना जाता है कि जो भक्त यह अभिषेक करता है, उसके घर में धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती और रुके हुए काम तेजी से बनने लगते हैं। पीला भोग, महालाभ और उसके फायदे। टोटका: भगवान विष्णु को पीला रंग और मिठास बहुत पसंद है। उन्हें पीले रंग का फूल जैसे गेंदा, पीला गुलाब और बेसन के लड्डू या पीले फल का भोग लगाइए। प्रसाद में तुलसी दल डालना मत भूलना। लाभ: पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो धन और ज्ञान के कारक हैं। यह उपाय आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलता है, व्यापार में वृद्धि लाता है और आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देता है।
पीपल से प्रार्थना और उसके फायदे। टोटका: एकादशी के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे जाकर घी का दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद पीपल की 7 बार परिक्रमा कीजिए और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कीजिए। लाभ: पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का वास माना जाता है। इस उपाय से आपके पूर्वजों की आत्माएं भी शांत होती हैं। यह सीधा और शक्तिशाली टोटका है जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज का बोझ हल्का करने में चमत्कारिक रूप से मदद करता है। शंख की दिव्य ध्वनि और उसके फायदे। टोटका: अपने पूजा घर में या पूरे घर में कम से कम 3 बार शंख बजाइए। लाभ: शंख को भगवान विष्णु के अस्त्र और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। शंख की ध्वनि से निकलने वाली दिव्य तरंगे घर की सभी नकारात्मक शक्तियों जैसे बुरी नजर, घर का वास्तु दोष को दूर कर देती है। यह मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शांति, मोक्ष और पाप निवारण के 3 सरल नियम। तिल वाले पानी से स्नान और उसके फायदे। टोटका: अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा तिल, सफेद या काला, मिला लीजिए और उससे स्नान कीजिए। लाभ: शास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी पर तिल युक्त जल से स्नान करना तीर्थ स्नान जितना फलदायी होता है। इससे शरीर और मन की शुद्धि होती है, सभी जाने अनजाने पाप कट जाते हैं और आपको अद्भुत मानसिक शांति मिलती है। भजन कीर्तन का जागरण और उसके फायदे। टोटका: इस दिन केवल फलाहार पर रहकर रात में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। लाभ: रात्रि जागरण से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय आपकी मानसिक चिंताओं और तनाव को दूर करता है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करता है और आपको मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। खुले दिल से दान पुण्य और उसके फायदे। टोटका: अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, फल या वस्त्र का दान अवश्य करें। लाभ: उत्पन्ना एकादशी पर दान करने से आपको अक्षय पुण्य मिलता है। इससे आपके घर में कभी भी अन्न और लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। यह दान आपके आने वाले कई जन्मों के लिए शुभ फल एकत्रित करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंतजार किस बात का है? इस 15 नवंबर 2025 को इन सरल उपायों को अपनाइए और देखिए कैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके जीवन से सारे दुखद कलीफे दूर करके सुख समृद्धि की वर्षा करते हैं। आपका मंगल हो।